हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ये टॉपिक मुझे नहीं पसंद था स्कूल में, बट स्टिल आई मैनेज टू लर्न इट आउट एंड लाइक हो या कैसे भी, ठीक है। सो बेसिकली आई डोंट लाइक दिस टॉपिक बट आई ऑल्सो लव दिस टॉपिक। दोनों का मिक्सचर है, बट मैं आपको पढ़ाऊंगी in this way so that you find it more fun and interesting, ठीक है। बोरिंग वे में अगर हम पढ़ेंगे तो ये टॉपिक और ज्यादा बोर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो हम थोड़ा फन, लाइटली और इजी वे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बेसिकली एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हम वर्ड से ही समझते हैं। पहले मुझे बताओ वॉइस क्या होता है। वॉइस मतलब साउंड, ठीक है। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ तो मेरा वॉइस आप तक पहुंच रहा है। मतलब यहाँ पे वॉइस इज नथिंग बट द टोन, और या फिर हम किसी चीज को बोल रहे हैं। तो एक्टिव और पैसिव का मतलब है हम किस वे में बोल रहे हैं वो चीज। एक्टिव में बोल रहे हैं या फिर पैसिव में बोल रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं खुशी, नहीं वेट, मेरा नाम खुशी है, ठीक है। मेरा नाम खुशी है, क्या आपको ये समझ में आया? ठीक है। अगर मैं इससे बदले बोलूं खुशी मेरा नाम है, कौन सा सेंटेंस सही आता है? मेरा नाम खुशी है, माय नेम इज खुशी, और खुशी इज माय नेम। सो हियर व्हाट आई एम डूइंग, द वे आई एम सेइंग दैट पर्टिकुलर सेंटेंस इज डिफरेंट, ठीक है। अगर मैं ऐसा बोलूं, फॉर एग्जाम्पल, योर बेस्ट फ्रेंड or your boyfriend or your girlfriend doesn't pick your call on time. So instead of saying this, okay, you say तूने फोन नहीं उठाया, ठीक है। I am telling तूने फोन नहीं उठाया, so the other person will feel bad, ठीक है। But instead of that, if I say I thought तू busy रहेगी इसलिए तूने फोन नहीं उठाया, so here the way of my saying that she must be busy and showing a kind of an understanding is different, ठीक है। यहाँ पे सेंटेंस में चेंज आया, तूने फोन नहीं उठाया, तूने, तेरी मिस्टेक है, ठीक है। और इंस्टेड ऑफ दैट मे बी तू बिजी रहेगी इसलिए तूने फोन नहीं उठाया, सो हियर आई एम शोइंग अ काइंड ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग। So the way we are saying that particular sentence in an active voice or in a passive voice. खुशी मेरा नाम है, मेरा नाम खुशी है. So the sentence is same, but way of saying is different. That is what voice means. ठीक है। अभी एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है, ठीक है। एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है? एक्टिव वॉइस इज नथिंग बट एक ऐसा वॉइस जहाँ पे जो सब्जेक्ट है, मतलब हम जो पर्सन है वो डायरेक्ट बोलते हैं, मतलब डायरेक्ट एकदम बोलते हैं ना, डायरेक्ट, ठीक है। राम पानी लाओ, राम नीचे बैठो, ठीक है। राम कुर्सी पर जाके बैठो, राम ज्यादा बोलो मत, ठीक है। सो ये डायरेक्ट मैं वो चीज बोल रही हूँ, ठीक है। डायरेक्ट, एकदम डायरेक्ट मैं उससे बोल रही हूँ, ठीक है। मैंने ये चीज चुराई, ये चीज चुराई मैंने थी, सो ये डिफरेंट हुआ। मैंने ये चीज चुराई, मैं डायरेक्टली कन्फेस कर रही हूँ कि मैंने ये चीज चुराई, ये चीज जो है वो मैंने चुराई थी। So here I'm indirectly saying this, ठीक है। So active में we are direct with our words, ठीक है। डायरेक्ट, हम डायरेक्ट वो पर्टिकुलर चीज बोलते हैं, ठीक है। She delivered the letters, she played well, she danced well, she played the piano well, ठीक है। ऐसी सब चीजें मैं डायरेक्टली वो चीजें बोल रही हूँ, और यहाँ पे जो इंसान वो चीज कर रहा है that is at the start, at the beginning, in the active voice, ठीक है। एक्टिव वॉइस से हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। फॉर फर्स्ट एग्जाम्पल इज सुहाना प्लेड बैडमिंटन, ठीक है। सुहाना प्लेड बैडमिंटन, सी मैं डायरेक्ट ये सेंटेंस बोल रही हूँ कि सुहाना जो है वो बैडमिंटन खेल रही थी। So that is a direct way of saying this. ये आपको समझ में भी आ गया ये सेंटेंस, ठीक है। Instead of this, if I say I bought vegetables, I bought fruits, I bought an iPhone, ठीक है। I enjoyed Diwali, ठीक है। So this was sentence जहाँ पे मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ और तुम्हें समझ में भी आ रहा है,
और इसमें जो पर्सन एक्शन कर रहा है वो पहले बताया है कि कौन एक्शन कर रहा है। ये इंसान ये चीज कर रहा है, ये इंसान ये चीज कर रहा है, ये इंसान ये चीज कर रहा है, दैट इज एक्टिव वॉइस। ठीक है, क्या हम बोलेंगे? ये इंसान ये चीज कर रहा है, ठीक है, कर रहा है, दैट इज एक्टिव वॉइस। ये इंसान ये चीज कर, ये इंसान ये चीज कर रहा है, दैट इज एक्टिव वॉइस। क्या है? एक्टिव वॉइस। कौन सा इंसान क्या कर रहा है, कौन सा इंसान क्या कर रहा है, दैट इज एक्टिव वॉइस। समझ में आया? इजी थोड़ा बहुत, ठीक है। फिर अगर हम बोले पैसिव वॉइस, सो पैसिव वॉइस है ना, थोड़ा घुमा फिरा के बोलने टाइप से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये मोस्ट पीपल के साथ हुआ है ना, आपके साथ हुआ कुछ और है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैड अ स्मॉल आर्ग्यूमेंट विथ योर लव्ड वंस, ठीक है, या फिर योर बेस्ट फ्रेंड, व्हाटएवर इट इज, ठीक है, छोटी मोटी बात हुई, बट when you're telling it to the third person, you try to add spice in it, ठीक है। आप घुमा फिरा के थोड़ा और भड़ास निकाल के you try to say, ठीक है। so passive voice is nothing but, for example, हम यही सेंटेंस लेते हैं, सुहाना played badminton, the badminton was played by सुहाना। यहाँ पे तो मैं बोल सकती हूँ सुहाना played badminton, बट नहीं, बैडमिंटन जो है वो सुहाना ने खेला था। यहाँ पे मैं हाईलाइट करती थी ये पर्सन ऐसा किया था, ये चीज ये इंसान ने की थी। यहाँ पे क्या है? ये इंसान ने ये चीज कर रहा है, ये चीज ये इंसान ने कर रही है। सो पैसिव में क्या होता है? ये चीज ये इंसान कर रहा है, ठीक है, ये चीज ये इंसान कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एज आई टोल्ड यू, आई बॉट आईफोन, द आईफोन वॉज बॉट बाय मी। जो आईफोन है वो किसने खरीदा था बाबा? मैंने। सो दैट इज पैसिव वॉइस। समझ में आया? एक्टिव में हम डायरेक्ट बोल रहे हैं, ठीक है, आई एम डायरेक्ट टू यू पीपल। एंड पैसिव में हम वो चीज थोड़े डिफरेंट वे में बोलते हैं। जैसे मैंने बोला मेरा नाम खुशी है, सो ये क्या हुआ? कौन सा वॉइस है? एक्टिव वॉइस। खुशी मेरा नाम है, सो दैट इज पैसिव। जो एक्चुअल चीज है ना जिसको हमको हाईलाइट करना है, हाईलाइट करना है, सो इसमें हम वो बाद में देते हैं, ठीक है। सुहाना प्लेड व्हाट? सुहाना प्लेड व्हाट? Badminton. The badminton was played by whom? Sohan. ठीक है। Here it answers to what? ठीक है, what? And here it answers to whom? ठीक है। I bought iPhone. I bought watch. iPhone. The iPhone was bought by whom? Me. Okay, by me. ठीक है। So that is active voice and passive voice. अभी इसमें मैं थोड़ा रूल्स भी बता देती हूँ, ठीक है, ये थोड़ा ये हो जाएगा, ठीक है। रूल्स मैं डायरेक्ट बताती हूँ because that is only the actual you have to do. इतना समझ में आया? क्लियर कट? ओके, ठीक है। चल, अभी रूल्स में क्या है? सबसे पहला रूल, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अगर एक्टिव वॉइस में जो हमारा वर्ब है, ठीक है, जो हमारा वर्ब है प्लस एस है उसमें, फॉर एग्जाम्पल डांसेस, सिंग्स, व्हाटएवर, ठीक है। अगर हम बोले, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सुहाना टीचेस मराठी, सुहाना टीचेस मराठी, एस है हमारे एक्टिव वॉइस में। सो पैसिव में क्या रहेगा? द मराठी was, मराठी is taught by सुहाना, ठीक है। सो पैसिव वॉइस में वो जो है is आएगा और are, ठीक है, is और are डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस, प्लस जो वर्ब है
इट विल बी इन द पास्ट टेंस। कौन से टेंस में? पास्ट टेंस में। आपको ईडी ऐड करना है या फिर पास्ट टेंस में हो जाएगा। ठीक है, आई विल जस्ट राइट ओवर हियर द एग्जांपल्स। टीच इज, ठीक है, यहाँ पे इज taught। ओके, एग्जाम्पल समझ में आया। फिर सिंपल पास्ट टेंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लूँ वर्ब प्लस ईडी, ठीक है, अगर मैं बोलूँ डिलीवर्ड, ठीक है, एग्जाम्पल डिलीवर्ड, ठीक है, द लेटर्स नहीं वेट, आई डिलीवर्ड द पार्सल, आई डिलीवर्ड द पार्सल, डिलीवर्ड है। सो यहाँ पे अगर हम पैसिव में ट्रांसफर कर रहे हैं सो वॉज प्लस वर्ब आएगा और जो वर्ब है वो पास्ट टेंस में आएगा। ठीक है, वर्ब इज नथिंग बट ये हमारा जो मेन वर्ब है ना वो आएगा। ठीक है, इसमें क्या आ सकता है? वॉज डिलीवर्ड। ठीक है, क्या आएगा? वॉज डिलीवर्ड। ठीक है, मैं एग्जांपल्स भी देते जा रही हूँ, सो अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। ओके, अभी जो नेक्स्ट है हमारा दैट इज फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर। सॉरी, तो यहाँ पे अगर ऐसा है विल प्लस कोई वर्ब दिया है, ठीक है, विल प्लस वर्ब या फिर शाल प्लस वर्ब दिया है, सो अगर आप वो पैसिव में कर रहे हो सो इट विल बी विल प्लस बी प्लस वर्ब। ठीक है, अगर मैं बोलूँ दैट आई डांस्ड, नहीं, सुहाना will gift me an iPhone. Okay, सुहाना will gift an iPhone. ठीक है, सुहाना will gift an iPhone. ठीक है, an iPhone will be gifted. क्या है यहाँ पे? Gifted वर्ब जो पास्ट में। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ will gift, will gift है यहाँ पे, इस यहाँ पे क्या आएगा? will be gifted। क्या आएगा? will be gifted। समझ में आया? इतना समझ में आया? ठीक है, as है तो is डालो, is है तो is से डालो, is या फिर are डालो, जो भी सूट होता है। ठीक है, ed है तो was या were डालो। ठीक है, फिर will है तो will be आएगा। क्या आएगा? will be। ठीक है, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो इसका so that you understand in a better manner। Okay, if I say present continuous, ठीक है, verb, ठीक है, is है, are है और ing है। ठीक है, Riya is singing a song, Riya is singing a song। तो passive voice में it will be is plus being, is और are plus being। ठीक है, you will not write ing। A song is being sung by whom? Riya। ठीक है, by whom? Riya, by whom? Riya। ठीक है, is being and then the verb absolutely in the past। सारे जो वर्ब जब आप पैसिव में ट्रांसफर करते हो ना, ट्राई करना यू कीप इट इन द पास्ट टेंस ओनली। ठीक है, फिर इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस है, सो वॉज वर्ब प्लस ing है। ठीक है, Riya was singing a song, so instead of that आएगा a song was being sung by Riya। ठीक है भाई, that's it students, that's it। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आई नो दिस पार्ट वाज समवट बोरिंग, ठीक है, बिकॉज इट्स रिलेटेड टू द रूल्स एंड रूल्स आर बेसिकली लाइक जैसा है वैसा ही होना चाहिए। ठीक है, यू प्रैक्टिस इट,
ठीक है, मैं और एक ऐसा वीडियो लाऊंगी जहाँ पे मैं आपके साथ ही इसे ट्रांसफर करूंगी, एक्टिव तो पैसिव में और पैसिव तो एक्टिव में, तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बस इतना समझो, एक्टिव जो है डायरेक्ट है, डायरेक्ट बोलना है, पैसिव में थोड़ा घुमा फिरा के है, एक्टिव में ये इंसान ये चीज कर रहा है, ये इंसान ये चीज कर रहा है, और पैसिव में ये चीज ये इंसान कर रहा है, ये चीज ये इंसान कर रहा है। I played, what answers active, I played what active। ठीक है, बैडमिंटन was played by whom, passive, what active, whom passive। समझ में आया? That's it for today's video. Do like, share and subscribe to this YouTube channel for more upcoming videos. Thank you.